बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज लाहौर में एक प्रोटोकॉल में खलल डालने पर एक नौजवान को आम शाहरा पर जो है वो तशद्दुद का, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस पर निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स की जानिब से फायरिंग भी की गई। वो नौजवान तो बच गया, उस नौजवान का जो है वो एक बयान भी सामने आया है और इस वक्त मेरे साथ वो जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद है जिन्होंने ये बयान रिकॉर्ड उस नौजवान का किया है। उस नौजवान के हवाले से तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और ये सारा वाक़या क्या पेश आया। इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, ये बताइएगा, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की जीनत है, ये वाक़या ये कहाँ का वाक़या है और क्या हुआ उस वक्त वहाँ पे? नदीम, एक्चुअली ऐसा है कि आज ये अफ्तारी से कबल ना धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास है, वहां पर एक इमरान नामी शहरी जो रायविंड का रिहायशी है और फैक्ट्री है उसकी गारमेंट्स की। अच्छा। वो धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास क्रॉस कर रहा था कि जिस पर काला कल्चर जिसको आप समझते हैं, जिस पर तो वैसे ही बड़ी सख्त पाबंदी है इस चीज पे लाहौर की जानिब से, DIG की जानिब से, फिर शो वेपन्स की जानिब से कि शो वेपन्स जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो उन्होंने एक गाड़ी की नोकचोक हुई है जहां पर नकाब पोश जो गनमैन है उन्होंने सरेआम जो है तशद्दुद का निशाना बनाया शहरी को। फिर निशाना तो चले बनाया, उसके बाद उन्होंने उस पर सीधे फायरिंग हुए। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मतलब के वकुआ ना पेश आ जाता, उस जो गनमैन है उसने फायर किया, फायर से गाड़ी के बोनेट पे एक फायर लगा, फिर गाड़ी का रेडिएटर जो है वो बस्ट हो गया, जिस पर जो इमरान नामी शहरी था वो गुत्थम गुत्था हो गया गनमैन के साथ। मैं तो उसकी दीदा दिलेरी को जो है बड़ा बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। वो नौजवान, हमने जिस तरह वीडियो में देखा है, जिस बहादुरी के साथ वहां पर गोली चलने के बाद भी वो उन गार्ड्स का सामना कर रहा था, ये तो हमने वीडियो में भी देखा है जो वायरल है इस वक्त। आप नदीम, आप ये देखें ना कि वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने बल्कि रेजिस्ट किया है, उस गनमैन को पकड़ा, उसको जाने नहीं दिया और उसने लोगों को कहा है कि भाई आप 15 पे कॉल करें, पुलिस बुलाएं। जिस पर उस गनमैन ने असले के जोर पर इमरान नामी शहरी पर दोबारा तशद्दुद किया है। जिस तशद्दुद पर उसने उसकी गाड़ी रोकी है वो सब फरार हो गए मौके से जब फरार हुए हैं तो उसने गाड़ी उनके आगे लगाई है, जिस पर वो एक अपना डाला और 3 अपनी गन्स जो 223 गन है वो छोड़ के फरार होने में कामयाब हो गए। तो जिस पर DIG ने भी नोटिस लिया है, SP सिविल डॉक्टर हन्नान है वो भी, उन्होंने भी टीमें तश्कील दी और DIG से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये दहशतगर्दी के एक्ट के जो है ना वो हम लगाएंगे दफात और पुलिस अपनी मदद में FIR देगी। तो शादी ये बताएं कि जो DIG ऑपरेशंस के तर्जुमान है उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ये नहीं बताया गया कि ये कौन शख्सियत है जिनका ये प्रोटोकॉल गुजर रहा था और ये किस शख्सियत के ये सिक्योरिटी गार्ड से। मुझे जहाँ तक नज़र आया उसमें पुलिस एहलकार भी जो है वो एक गाड़ी के फ्रंट पे, शायद मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि वो भी उसमें मौजूद है। तो उस शख्सियत का ताल नहीं पता लग सका। वो एक डाले पर पुलिस एहलकार वर्दी में मलबूस यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है जी। और अभी तक जो है पुलिस है ना उन मुल्जमान को, मेन जो मुल्जमान है ना जिनके डाले थे, जिनकी गाड़ी थी, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन अभी मुझसे मेरी थोड़ी देर पहले जब DIG साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 4 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया इस्लामपुरे से। फिर अभी पुलिस गुलदश्त चौकी के करीब जो जोड़े पुल को जाता है रास्ता, वहां पे एक निजी रेंटे कार है, ये 2 डालों की शनाख्त वहां से हुई है, तो वहां पर रेड करने गए हैं। तो ये कौन सी शख्सियत थी, कौन प्रोटोकॉल था, किसका प्रोटोकॉल था, उसको अभी प्रोब किया जा रहा है। लेकिन जो आज लाहौर शहर में खौफ और हिरास फैला है, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। रोजे थे, ट्रैफिक का हाल जो है वो निजाम धर्म भरम हो गया, फिर कोई अंधी गोली का शिकार नहीं हुआ। फिर उस लड़का जो शहरी है इमरान, उसकी दीदा दिलेरी देखें आप कि उसने गनमैन से वो रेजिस्ट करता रहा, उलझता रहा, उसको पकड़ता रहा, उसने कहा मैंने आपको जाने नहीं देना। तो ये एक बहुत बड़ा एक वाकया रिपोर्ट हुआ है और एक अरसे बाद वाकया रिपोर्ट शाह जी, की जान जा सकती थी। आपकी मुलाकात भी हुई है उस इमरान से, वो मुलाकात कहाँ हुई है और वो कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से अब क्या मौक़िफ़ रखता है? अल्लाह ने उसको बाल बाल बचाया है।
मेरी इमरान से बात हुई है। मैं फौरी तौर पर फिर जो रेलिवेंट पीएस है मुगलपुरा वहां पर पहुंचा, तो वहां पर वो इमरान बैठा हुआ था। फिर एसपी साहब ने और डीआईजी साहब ने सिविलियन डिवीजन की जितनी भी फोर्स थी सारे को तलब किया और उन्होंने कहा कि इनको प्रॉप करें, जो लोग थे उनको गिरफ्तार करें। मेरी जब इमरान से बात हुई तो उसका ये कहना था कि मेरे लॉयर आ रहे हैं, मैं एप्लीकेशन भी दूंगा और मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मैं तो चले कार्रवाई करवा सकता हूँ, मैं हैसियत भी रखता हूँ। अगर कोई शरीफ आदमी होता, कोई गरीब आदमी होता जिसके साथ ये ज्यादती जुल्म करते तो इनको और जो है ना वो मिलना था। मतलब कि वो कह रहा था कि मैं इनके साथ कानूनी पूरी लड़ाई लड़ूंगा और मैं ये समझता हूं कि ये उसका हक भी है, ये आपका और मेरा फर्ज भी है कि ऐसे जो नासूर हैं उनको हम जो है पूरा मीडिया में दिखाएं, उनको बताएं कि ये जो डाला कल्चर है, ये वेपन्स शो वेपन्स है, असले की जो नुमाइश है, इनको नहीं करना चाहिए। ये नई नस्ल को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आम शख्स तो शाहजी, आम शख्स जो है वो तो अगर कहीं पिस्टल भी लेकर उससे वैसे ही बरामद हो जाए, चाहे जो है वो उसका लाइसेंस भी हो, उसको भी पकड़ के कहते हैं आप नुमाइश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो इतनी बड़ी गन्ने जो है वो उनके हाथ में है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पानी वाला पिस्टल भी होगा ना तो पुलिस आपके ऊपर फिर भी कार्रवाई कर देगी। बिल्कुल कि जी आप कल जमानत करवा लें। लेकिन यहाँ पर हट धर्मी देखें, सरेआम असला है, असले से फायरिंग की जा रही है। फिर बदमाशी की ये देखें कि हवाई फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारी फोर्स, डीआईजी ऑपरेशन, एसपी सिविल लाइन, फिर एसएचओ नसीम खान, इन्होंने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रही है। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है ना तो डीआईजी साहब ने ये भी कहा है कि उस सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है ऐसे केस में, क्या हो सकता है? अगर तो ये कंपनी के पास उनके कागजात पूरे हैं, उनके पास शो वेपन्स के लेटर्स हैं, अगर उनके पास उनके परमिट हैं तो परमिट कैंसिल किए जाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये बड़ा वाजिया पैगाम था डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से कि परमिट कैंसिल किए जाएंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनके लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाएंगे। अच्छा। अगर इनके पास लाइसेंस ना हुआ तो मैं नहीं समझता कि उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, पर उनको लाइसेंस मुअत्तल होने चाहिए, उनको इतना हाथ छूट नहीं होना चाहिए। ये कोई कश्मीर नहीं था, ये भारत और इंडिया के साथ जंग नहीं हो रही थी, ये एक आम शहरी था, एक ताजिर था जिसको ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस पर सीधी फायरिंग की गई। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी मैं सख्त मुज़म्मत करता हूँ। और जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, इसकी निशानदेही बहुत जरूरी है और इस ऐसे मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना अदारों का काम है। बहुत शुक्रिया शाहजी हमें वक्त देने का। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहब मौजूद थे और आपने उनकी ज़ुबानी ये सारा वाक़या हुआ कैसे, कौन वो शख्स था, वो नौजवान कौन था, ये सब कुछ सारी डिटेल जो है वो हमने आप तक पहुंचाई है। इन्होंने ये एक स्टेटमेंट भी उसकी रिकॉर्ड की है, शायद आप स्क्रीन पर साथ वो भी देख सकते हैं इस वक्त। तो नाजरीन, ये जो डाला कल्चर है, ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है और ख़ास तौर पर प्राइवेट जो ये अब गार्ड रखकर और इनके ज़रिए से आम आवाम को खौफ व हिरास जिस तरह किया जाता है, ये हमारे मुआशरे की एक बदतरीन मिसाल बन चुका है। इसके ख़िलाफ़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आम शहरी के साथ जो हतकमेज़ सलूक होता है, वहाँ हर जगह वीडियो नहीं बनती, हर जगह पे इस तरह कोई मज़ाहमत नहीं करता। गरीब आदमी जो है वो आराम से ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। और हमारे इदारे जो हैं वो देख लें, उन्होंने वो जो ये मुलाजम है उनको तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन ताहाल ये नहीं बताया गया कि ये किस शख्सियत का प्रोटोकॉल था और कौन शख्सियत थी जिसने अपने ये गार्ड्स को इतनी खुली छूट दे रखी थी कि जो उनका दिल चाहे वो करें। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।